हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मॉरल फार्मा। आज का हमारा वीडियो है ऑन थर्ड टॉपिक ऑफ फार्मास्यूटिक्स 2, दैट इज़ इनकम्पैटिबिलिटी। लास्ट वीडियो में हमने इनकम्पैटिबिलिटी का इंट्रोडक्शन देखा ही है, तो ये हमारा सेकंड पार्ट है फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी के। इनकम्पैटिबिलिटी के 3 क्लासेस हमने स्टडी किए थे: फिजिकल, केमिकल एंड थेरेपेटिक इनकम्पैटिबिलिटी। और इस वीडियो में हम फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हमारा आज का वीडियो है ऑन फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। So learning outcome of this topic: after watching this video you will be able to understand the concept of physical incompatibility, understand the reasons of physical incompatibility, and understand the examples of physical incompatibility with their method of corrections. So यह वीडियो देखने के बाद आपको फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी की कंसेप्ट समझ में आएगी, उसके रीजंस कौन कौन से हैं ये समझ में आएगा, और फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी के एग्जाम्पल्स कौन से हैं और उसको हम किस मेथड से करेक्ट करने वाले हैं ये समझ में आएगा। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी। सो ये रही फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी की डेफिनेशन। सो डेफिनेशन है: when two or more than two substances combine together, a physical changes take place and an undesirable product is formed, it is called as physical incompatibility. अगर हम दो या ज़्यादा सब्सटेंसेस को कंबाइन कर देते हैं या मिक्स्ड कर देते हैं तो हमें फिज़िकल चेंजेस ऑब्जर्व होती है और उनसे हमें अनडिज़ायरेबल प्रोडक्ट फॉर्म होता है। अनडिज़ायरेबल मतलब अनवांटेड प्रोडक्ट हमें मिल जाता है, तो इससे हम फिज़िकल इनकम्पैटिबिलिटी कहते हैं। अब हमें दो सब्सटेंस को या दो और ज़्यादा सब्सटेंस को मिलाने पर जो फिज़िकल चेंजेस ऑब्जर्व होते हैं, तो फिज़िकल चेंजेस मतलब अगर हमारे दो सब्सटेंस को मिलाने से अगर हमें उसका कलर चेंज दिखे, उसका ऑर्डर चेंज दिखे, या उसमें इनसोल्युबिलिटी दिखे, या फिर प्रेसिपिटेशन ऑब्जर्व होता है, तो इसे हम फिज़िकल इनकम्पैटिबिलिटी बोलते हैं। अगर दो सब्सटेंस को मिलाने पर हमें इस टाइप के कुछ फिज़िकल चेंजेस ऑब्जर्व हो सके तो उसे हम क्या बोलते हैं, तो फिज़िकल इनकम्पैटिबिलिटी बोलते हैं। So this physical incompatibility, it is due to insolubility, immiscibility, precipitation and liquefaction of solid material. अब ये फिज़िकल इनकम्पैटिबिलिटी कैसे ऑब्जर्व होती है, मतलब उसके रीजंस कौन कौन से हो सकते हैं। तो इनसोल्युबिलिटी, इनसोल्युबिलिटी मतलब अगर कुछ सॉलिड सब्सटेंस कुछ लिक्विड सब्सटेंस में इजीली सोल्यूबल नहीं होते हैं तो उसे हम इनसोल्युबिलिटी कहते हैं। इमिसिबिलिटी मीन्स अगर कोई दो लिक्विड इंग्रेडिएंट एक दूसरे में मिक्स नहीं होकर वो अपनी अपनी सेपरेट लेयर फॉर्म कर देते हैं तो उसे हम इमिसिबिलिटी बोलते हैं। प्रेसिपिटेशन मीन्स अगर कुछ सॉलिड इंग्रेडिएंट व्हीकल में सोल्यूबल नहीं हो जाते हैं तो वो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में हमें ऑब्जर्व हो जाते हैं। और लिक्विफैक्शन मीन्स अगर कुछ सॉलिड सब्सटेंसेस जो कि रूम टेम्परेचर में रखने से या फिर दो ऐसे सॉलिड सब्सटेंस को कंबाइन करने से हमें लिक्विड फॉर्म हो जाता है और लिक्विड मिल जाता है उसका, तो इसे हम लिक्विफैक्शन बोलते हैं। सो फ्रेंड्स, ये है कुछ रीजंस ऑफ फिज़िकल इनकम्पैटिबिलिटी। तो चलिए हमें नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और वो है जनरल मेथड ऑफ करेक्शन ऑफ फिज़िकल इनकम्पैटिबिलिटी। अब हमने फिज़िकल इनकम्पैटिबिलिटी के रीजंस देखे, जैसे कि इमिसिबिलिटी, इनसोल्युबिलिटी, प्रेसिपिटेशन, लिक्विफैक्शन। तो अगर ऐसे कुछ रीजंस हमें ऑब्जर्व हो जाते हैं फिज़िकल इनकम्पैटिबिलिटी, हमारे प्रिस्क्रिप्शन में अगर कुछ ऐसी फिज़िकल इनकम्पैटिबिलिटी हमें ऑब्जर्व हो जाती है तो हम उसे किस तरह से ओवरकम कर सकते हैं या फिर किस तरह से हम उसे करेक्ट कर सकते हैं। तो फिज़िकल इनकम्पैटिबिलिटी कैन बी करेक्टेड बाय फॉलोइंग मेथड्स।
इसके मेथड्स मैंने नीचे दी है। फर्स्ट जो मेथड है वो है हमारी चेंज द ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग ऑफ इंग्रेडिएंट इन द प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन में अगर हमें कुछ इंग्रेडिएंट दिए हैं और उस प्रिस्क्रिप्शन में उसकी प्रोसीजर दी है कि किस इंग्रेडिएंट को किस में डालकर हमें कुछ प्रोडक्ट तैयार करना है, तो अगर हमें कंसिडर करें कि हमें प्रिस्क्रिप्शन दिया है और उसमें 3 इंग्रेडिएंट्स दिए हैं A, B एंड C। हमें प्रोसीजर दी है उन्होंने कि A को B में मिक्स करना है, B को C में मिक्स करना है और हमारा प्रिस्क्रिप्शन और हमारा प्रिपरेशन रेडी करना है। मगर आप प्रिस्क्रिप्शन बनाते वक्त जब A को B में मिक्स कर देते हैं तो हमें उसका कलर चेंज ऑब्जर्व होता है, मतलब ये इनकम्पैटिबिलिटी हुई। तो हम क्या कर सकते हैं, इसे ओवरकम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि उसकी ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग चेंज कर सकते हैं। मतलब हमें प्रिस्क्रिप्शन में बोला था कि A को B में मिक्स करना है, फिर उस B को C में मिक्स करना है, तो हम उसकी चेंजिंग ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग करने वाले हैं। मतलब हम A को B में मिक्स करने की बजाय A को C में मिक्स कर देते हैं और फिर उसमें B की एडिशन कर देते हैं। मतलब हमने क्या कर दिया, यहाँ पे इनकम्पैटिबिलिटी को ओवरकम कर दिया। तो इस तरह हम ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग को चेंज करके भी हमारे प्रिस्क्रिप्शन को करेक्ट कर सकते हैं। तो ये है फर्स्ट मेथड, चेंज द ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग ऑफ इंग्रेडिएंट इन द प्रिस्क्रिप्शन। सेकेंड जो है वो है बाय इमल्सिफिकेशन। अगर हमें कुछ प्रिस्क्रिप्शन दिया जाता है और उसका हमें इमल्शन प्रिपेयर करने के लिए बोला होता है, तो इमल्शन प्रिपेयर करने के लिए हमें ऑयल और वाटर की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन हम ऑयल और वाटर को मिक्स कर देते हैं तो वो अपनी अपनी सेपरेट लेयर फॉर्म कर लेते हैं, तो ये हमारा अनस्टेबल इमल्शन होगा। तो स्टेबल इमल्शन बनाने के लिए हमें उसका इमल्सिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी होता है। मतलब उसमें इमल्सिफाइंग एजेंट ऐड करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इमल्सिफाइंग एजेंट को ऐड करने से हम हमारे इमल्शन की स्टेबिलिटी इम्प्रूव कर सकते हैं। सो दिस इज़ सेकेंड जनरल मेथड ऑफ करेक्शन, दैट इज़ बाय इमल्सिफिकेशन। और ये हम कब करते हैं, जब हमारे दो सब्सटेंस वो इमिसिबल होते हैं, तब हम उसका इमल्सिफिकेशन करते हैं। थर्ड जो है वो है एडिशन ऑफ सस्पेंडिंग एजेंट। अब ये सस्पेंडिंग एजेंट जो है हम कब ऐड करते हैं, जब हमें सस्पेंशन बनाना होता है। अगर हमें कोई प्रिस्क्रिप्शन दे और उस प्रिस्क्रिप्शन से हमें सस्पेंशन बनाना है, तो उसमें कुछ सॉलिड इंग्रेडिएंट लिक्विड में यूनिफॉर्मली सस्पेंडेड स्टेट में हमें डालने पड़ते हैं। अगर हमारे सॉलिड पार्टिकल्स हमारे व्हीकल में सस्पेंडेड यूनिफॉर्मली सस्पेंडेड स्टेट में रहते हैं, तभी हम उसको सस्पेंशन बोल सकते हैं। मगर ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो जाती है कि वो जो सॉलिड पार्टिकल है वो थोड़ी देर बाद बॉटम में सेट हो जाएंगे ड्यू टू इट्स हाई वेट। तो ये हमारा सस्पेंशन नहीं होगा, ये अनस्टेबल सस्पेंशन होगा। तो इस केस में हमें उसमें सस्पेंडिंग एजेंट डालना बहुत ज़रूरी होता है। सस्पेंडिंग एजेंट डालने से हमारे जो सॉलिड पार्टिकल्स है वो लिक्विड में यूनिफॉर्मली स्टेट में ज़्यादा से ज़्यादा देर तक रह सकते हैं। तो अगर हमें सस्पेंशन प्रोड्यूस करने के लिए या प्रिपेयर करने के लिए बोला जाता है, तो हमें उसमें सस्पेंडिंग एजेंट ऐड करना पड़ता है। सो दिस इज़ थर्ड एडिशन ऑफ सस्पेंडिंग एजेंट। नाउ फोर्थ मेथड इज़ अ चेंज इन द फॉर्म ऑफ इंग्रेडिएंट। इंग्रेडिएंट का फॉर्म चेंज करके हम हमारी फिज़िकल इनकम्पैटिबिलिटी को करेक्ट कर सकते हैं। और लास्ट जो है वो है बाय एडिशन, सब्स्टिट्यूशन और ओमिशन ऑफ थेराप्यूटिकली इनएक्टिव सब्सटेंसेस। अगर हमें प्रिस्क्रिप्शन में सपोज 3 इंग्रेडिएंट्स दिए हैं A, B और C,
लेकिन ए को बी में ऐड करने से अगर हमें कुछ इनकम्पैटिबिलिटी ऑब्जर्व हो जाती है तो हम क्या कर सकते हैं कि उसमें कुछ इनएक्टिव सब्सटेंस ऐड कर सकते हैं। वैसे ही अगर हमें प्रिस्क्रिप्शन में 3 इंग्रेडिएंट दिए होते हैं ए, बी और सी, अगर ए, बी और सी को मिलाकर हमें कुछ इनकम्पैटिबिलिटी ऑब्जर्व हो सकती है तो उसमें से हम एक इंग्रेडिएंट को रिमूव कर सकते हैं, मतलब उसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं दूसरे इंग्रेडिएंट से। और ओमिशन मतलब अगर हमें 3 इंग्रेडिएंट दिए हैं जैसे कि ए, बी और सी, उसको हम ओमिट कर सकते हैं, मतलब उसको रिमूव कर सकते हैं। तो दिस इज बाय फिफ्थ जनरल मेथड ऑफ करेक्शन बाय एडिशन, सब्स्टिट्यूशन और ओमिशन ऑफ थेराप्यूटिकली इनएक्टिव सब्सटेंसेस। अगर हमारे प्रिस्क्रिप्शन में कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट दिए जाते हैं जिसको मिलाने पर हमें इनकम्पैटिबिलिटी ऑब्जर्व हो सकती है तो हम उसमें कुछ और इंग्रेडिएंट मिक्स कर सकते हैं, मतलब कुछ एडिशन कर सकते हैं, कुछ सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, मतलब एक को दूसरे से रिप्लेस कर सकते हैं, और ओमिशन मतलब एक को डायरेक्टली रिमूव कर सकते हैं और ओमिट कर सकते हैं। सो दीज आर दी 5 मेथड ऑफ करेक्शन ऑफ फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी। सो ये है कुछ जनरल मेथड ऑफ करेक्शन जिससे हम फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी को ओवरकम कर सकते हैं। सो हमारा नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं और वो जो है एग्जाम्पल्स ऑफ फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी विद देयर मेथड ऑफ करेक्शन। सो कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी के और उसके साथ साथ हम उसे कैसे ओवरकम कर सकते हैं या फिर कैसे उसे करेक्ट कर सकते हैं, ये हमने यहाँ पे बताया है। सो देखते हैं हमारा पहला एग्जाम्पल और वो है इम्मिसिबिलिटी। अब मैंने आपको पहले बताया इम्मिसिबिलिटी मतलब इम्मिसिबिलिटी ये वर्ड हम तभी यूज़ कर सकते हैं जब हमको 2 लिक्विड आपस में मिक्स करने होते हैं और वो जो 2 लिक्विड है वो एक दूसरे में मिक्स नहीं होते, मतलब इम्मिसिबल रहते हैं। जैसे कि हमारा ऑयल एंड वाटर। सो द ऑयल एंड वाटर आर इम्मिसिबल विथ ईच अदर। दे कैन बी मेड मिसिबल विथ वाटर बाय इमल्सिफिकेशन। ऑयल और वाटर ये एक दूसरे में मिक्स नहीं हो जाते हैं, वो अपनी अपनी कुछ लेयर्स फॉर्म कर लेते हैं, तो उन्हें मिक्स करने के लिए हम उसका इमल्सिफिकेशन करते हैं। अब इस एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक प्रिस्क्रिप्शन लिया है। नीचे देखिए वो प्रिस्क्रिप्शन, कैस्टर ऑयल दिया है 15 ml एंड वाटर दिया है अप टू 60 ml एंड वी हैव टू मेक एन इमल्शन। तो इन 2 इंग्रेडिएंट को लेकर हमें इमल्शन प्रिपेयर करना है। तो इमल्शन प्रिपेयर करने के लिए हम क्या करेंगे, 15 ml कैस्टर ऑयल लेंगे और उसको 60 ml वाटर में डाल देंगे। तो ये हमारा इमल्शन प्रिपेयर हो जाएगा। लेकिन अगर आप इस इमल्शन को देखेंगे तो 20-25 मिनट के बाद ये अपनी अपनी 2 लेयर फॉर्म कर लेता। 2 ऑयल की लेयर अलग से फॉर्म हो जाएगी और वाटर की लेयर अलग से फॉर्म हो जाएगी। तो ये हमारा अनस्टेबल इमल्शन फॉर्म होगा। तो हमें कैसा इमल्शन चाहिए, स्टेबल इमल्शन चाहिए। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि उसमें इमल्सिफाइंग एजेंट ऐड करना पड़ेगा। अगर हम उसमें इमल्सिफाइंग एजेंट ऐड करेंगे तो हमारी ये 2 लेयर है, ये 2 लेयर सेपरेट नहीं होगी, मतलब जो कोई ऑयल है वो ऑयल वाटर में यूनिफॉर्मली स्टेट में डिस्पर्स रहेगा। सो उसके लिए मैंने नीचे लिखा है उसका डिस्क्रिप्शन। सो इन दिस प्रिस्क्रिप्शन castor oil and water are immiscible with each other. To overcome this incompatibility, an emulsifying agent is used to make a good emulsion. तो इस एग्जाम्पल में ऑयल एंड वाटर ये इमिसिबल है, तो
ये एक टाइप की इनकम्पैटिबिलिटी है। तो उसे ओवरकम करने के लिए हमने क्या ऐड किया उसमें, तो इमल्सिफाइंग एजेंट ऐड किया और इस तरह से हमें स्टेबल इमल्शन और गुड इमल्शन मिल गया। सो दिस इज़ फर्स्ट एग्जाम्पल, इमिसिबिलिटी। अगर हम हमारा सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, वो है इनसोल्युबिलिटी। तो इनसोल्युबिलिटी का मतलब क्या है? तो insolubility means the inability of material to dissolve in a particular solvent। अगर हमारा कोई सॉलिड सब्सटेंस किसी लिक्विड सब्सटेंस में डिसॉल्व नहीं होता है या फिर सोल्यूबल नहीं होता है, तब हम उसे इनसोल्युबिलिटी कहते हैं। सो majority of physical incompatibility are due to insolubility of organic or inorganic compound in a particular solvent। अब ये फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी हमें ज़्यादातर क्यों दिखाई देती है? अगर कोई ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड अगर किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में सोल्यूबल नहीं रहता है, तो हमें फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी ऑब्जर्व हो सकती है। तो some solids are insoluble in solvents are of two types। हमें कुछ ऐसे सॉलिड्स दिए गए हैं जो कि सॉल्वेंट में सोल्यूबल नहीं रहते हैं, और उसके दो टाइप्स हैं, जैसे कि डिफ्यूजिबल सॉलिड्स एंड इनडिफ्यूजिबल सॉलिड्स। तो फ्रेंड्स, देखते हैं कि डिफ्यूजिबल और इनडिफ्यूजिबल सॉलिड्स का मतलब क्या होता है। सो diffusible solids. So diffusible solid means these are insoluble in water but get evenly distributed on shaking throughout the liquid for sufficient long time। diffusible solid means ऐसे solids कि जो वाटर में insoluble रहते हैं, वाटर में soluble नहीं होते, बट वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं जब हम उसे शेक कर लेते हैं, और वो ज़्यादा देर तक वैसे ही इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड स्टेट में रह सकते हैं। तो ऐसे सॉलिड्स को हम डिफ्यूजिबल सॉलिड्स कहते हैं। एग्जाम्पल्स है मैग्नीशियम कार्बोनेट, बिस्मथ कार्बोनेट, लाइट केओलिन, मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट। दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ डिफ्यूजिबल सॉलिड। तो डिफ्यूजिबल मतलब क्या, कि ऐसे सॉलिड सब्सटेंसेस कि जो वाटर में इनसोल्यूबल रहते हैं, पर अगर हम उसे शेक करते हैं तो वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट स्टेट में आ जाते हैं लिक्विड स्टेट से, और वो ऐसे ही ज़्यादा देर तक रह सकते हैं इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड स्टेट में। तो इससे सॉलिड को हम डिफ्यूजिबल सॉलिड बोल सकते हैं। सेकेंड जो टाइप है हमारा, वो है इनडिफ्यूजिबल सॉलिड्स। सो दीज आर इनसोल्यूबल इन वाटर बट नॉट गेट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन शेकिंग थ्रू आउट द लिक्विड फॉर सफिशिएंट लॉन्ग टाइम। सो सस्पेंडिंग एजेंट आर इनकॉर्पोरेटेड। सो इनडिफ्यूजिबल सॉलिड का मतलब क्या है कि इनडिफ्यूजिबल सॉलिड मतलब ऐसे सॉलिड जो वाटर में इनसोल्यूबल रहते हैं, बट अगर हम उसे शेक कर देते हैं तो ये इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड स्टेट में नहीं होते। सो उसके लिए हम उसमें क्या ऐड करते हैं, तो सस्पेंडिंग एजेंट ऐड करते हैं। सस्पेंडिंग एजेंट ऐड करने से वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड स्टेट में आ जाते हैं, और उसके एग्जाम्पल्स हैं चाक पाउडर, एसिटिल सैलिसिलिक एसिड, फेनासेटिन, जिंक ऑक्साइड एंड कैलामाइन एक्सेट्रा। These are some examples of indiffusible solids। अब जब हम indiffusible solids में सस्पेंडिंग एजेंट ऐड करते हैं, तो सस्पेंडिंग एजेंट का यूज़ ये है कि सस्पेंडिंग एजेंट ये हमारे लिक्विड फेज़ की
थिकनेस इंक्रीज करने में मदद करती है। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है, दिस सस्पेंडिंग एजेंट इंक्रीजेज द थिकनेस ऑफ द प्रिपरेशन एंड मेंटेन द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनसोल्यूबल सब्सटेंसेस। ये सस्पेंडिंग एजेंट क्या करते हैं, तो हमारा जो लिक्विड फेज है उस लिक्विड फेज की या एक्सटर्नल फेज की थिकनेस इंक्रीज कर देते हैं। उसकी वजह से हमारे जो सॉलिड पार्टिकल है, इनसोल्यूबल सॉलिड पार्टिकल, वो उस एक्सटर्नल फेज में या उस व्हीकल में ज़्यादा से ज़्यादा देर तक यूनिफॉर्मली स्टेट में, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड स्टेट में रह जाते हैं। तो उसे हम डिफ्यूजिबल सॉलिड्स कहते हैं। सो डिफ्यूजिबल सॉलिड्स और इनडिफ्यूजिबल सॉलिड। तो डिफ्यूजिबल मतलब क्या, कि ये वाटर में इनसोल्यूबल रहते हैं बट गेट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन शेकिंग। अगर हम उसे शेक कर देते हैं तो वो रिपीट से अगेन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड स्टेट में आ जाता है और वो वैसे ही लॉन्ग टाइम पे रह जाता है। सेकेंड जो है हमारा इनडिफ्यूजिबल सॉलिड्स। ये इनडिफ्यूजिबल सॉलिड्स आल्सो इनसोल्यूबल इन वाटर बट डू नॉट गेट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन शेकिंग थ्रू आउट द लिक्विड फॉर सफिशिएंट लॉन्ग टाइम। अगर ये इनसोल्यूबल सॉलिड पार्टिकल्स बॉटम में सेट हो जाते हैं तो वो शेक करने के बाद भी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं रहते। अगर हो भी जाते हैं तो ज़्यादा देर तक वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड स्टेट में नहीं रहते हैं, वो फिर से बॉटम में सेट हो जाएंगे। तो उसके लिए हमें अगर इनडिफ्यूजिबल सॉलिड्स के केस में सस्पेंडिंग एजेंट ऐड करना पड़ता है। सो ये है डिफरेंस इन बिटवीन डिफ्यूजिबल एंड इनडिफ्यूजिबल सॉलिड या डिफ्यूजिबल और इनडिफ्यूजिबल सॉलिड्स का मीनिंग। ओके, तो नेक्स्ट जो है वो है, so in case of indiffusible solids, two types of suspending agent are added. Okay, अब हम देखा कि डिफ्यूजिबल और इनडिफ्यूजिबल का मतलब क्या है। तो इनडिफ्यूजिबल के केस में हमको क्या ऐड करना पड़ता है, जो सस्पेंडिंग एजेंट ऐड करने पड़ते हैं। तो सस्पेंडिंग एजेंट कौन से ऐड करेंगे फिर, तो उसके भी दो टाइप्स दिए हैं कि अगर हमारा सॉलिड इनडिफ्यूजिबल टाइप का होता है तो हम कौन से सस्पेंडिंग एजेंट ऐड कर सकते हैं। सो पहला वाला सस्पेंडिंग एजेंट है वो है कंपाउंड ट्रैगाकांथ पाउडर और वो दिया है हमको 2 ग्राम पर 100 ml। उसको CTP इस शॉर्ट फॉर्म से भी लिखा जाता है, दैट इज़ कंपाउंड ट्रैगाकांथ पाउडर। उसको हम लिए 2 ग्राम पर 100 ml प्रपोर्शन में प्रिपेयर करेंगे और वो हम सस्पेंडिंग एजेंट इन केस ऑफ इनडिफ्यूजिबल सॉलिड्स हम उसे यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड जो है वो है हमारा ट्रैगाकांथ म्यूसिलेज। अब ट्रैगाकांथ म्यूसिलेज हम किस प्रपोर्शन में लेने वाले हैं, तो 1/4 ऑफ इट्स टोटल वॉल्यूम। उसके टोटल वॉल्यूम के 1/4 इतना हमें ट्रैगाकांथ म्यूसिलेज लेना है और उसका हमें प्रिपरेशन रेडी करके उसे हम एज ए सस्पेंडिंग एजेंट यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम इनडिफ्यूजिबल सॉलिड्स को लेकर सस्पेंशन बना रहे हैं तो हमें 2 टाइप्स के सस्पेंडिंग एजेंट ऐड करना बहुत ज़रूरी होता है। तो वो है कंपाउंड ट्रैगाकांथ पाउडर एंड ट्रैगाकांथ म्यूसिलेज। अब ये कंपाउंड ट्रैगाकांथ पाउडर जो है इट इज़ यूज्ड व्हेन व्हीकल इज़ अदर देन वाटर और क्लोरोफॉर्म वाटर। जब हमारा प्रिस्क्रिप्शन में व्हीकल अदर देन वाटर और क्लोरोफॉर्म वाटर दिया जाता है तब हम कंपाउंड ट्रैगाकांथ पाउडर ये सस्पेंडिंग एजेंट यूज़ करते हैं। और अगर हमें व्हीकल वाटर और क्लोरोफॉर्म वाटर दिया जाता है तब हम ट्रैगाकांथ म्यूसिलेज ये सस्पेंडिंग एजेंट यूज़ करते हैं। तो ये रहे हमारे सस्पेंडिंग एजेंट जो हम कब यूज़ करते हैं, कि
जब हमारा सॉलिड्स इनडिफ्यूजिबल सॉलिड रहता है तब हम ये दो टाइप के सस्पेंडिंग एजेंट यूज़ करते हैं। सो हमारा एग्जाम्पल देखते हैं, प्रिस्क्रिप्शन देखते हैं। सो इस प्रिस्क्रिप्शन में हमने दिया है फेनासिटीन 3 ग्राम, कैफीन 1 ग्राम, ऑरेंज सिरप 12 ml, वाटर अप टू 90 ml एंड वी हैव टू मेक अ मिक्सचर। ये सभी इंग्रेडिएंट को मिलाकर हमको मिक्सचर प्रिपेयर करने के लिए बोला है। तब अगर हम इस प्रिस्क्रिप्शन को देखेंगे तो इसमें फेनासिटीन जो है वो इनडिफ्यूजिबल सब्सटेंस है, मतलब वो हमारा जो व्हीकल है वाटर, तो व्हीकल में सोल्यूबल नहीं रहता। तो उसके लिए हमें उसमें क्या करना पड़ेगा, फिर फेनासिटीन हमारा इनडिफ्यूजिबल सब्सटेंस है, मतलब हमें इस मिक्सचर को स्टेबल बनाने के लिए उसमें सस्पेंडिंग एजेंट ऐड करना पड़ेगा। अब सस्पेंडिंग एजेंट कौन सा ऐड करना पड़ेगा, अभी मैंने पिछली स्लाइड में बताया आपको कि हम दो टाइप के सस्पेंडिंग एजेंट यूज़ करते हैं, कंपाउंड ट्राकांत पाउडर एंड ट्राकांत म्यूसिलेज। कंपाउंड ट्राकांत पाउडर कब यूज़ करते हैं, जब हमारा व्हीकल अदर देन वाटर एंड क्लोरोफॉर्म वाटर होता है तब। और ट्राकांत म्यूसिलेज कब यूज़ करते हैं, जब हमारा व्हीकल वाटर और क्लोरोफॉर्म वाटर होता है। अब इस प्रिस्क्रिप्शन में हमारा व्हीकल कौन सा है, तो वाटर है, मतलब हम इस प्रिस्क्रिप्शन में सस्पेंडिंग एजेंट कौन सा यूज़ करने वाले हैं, तो ट्राकांत म्यूसिलेज यूज़ करने वाले हैं। और कितने प्रपोर्शन में, तो 1/4 ऑफ इट्स टोटल वॉल्यूम। ओके, सो देखिए नीचे दिया है मैंने इस एक्सप्लेनेशन। सो इन दिस प्रिस्क्रिप्शन फेनासिटीन इज एन इनडिफ्यूजिबल सब्सटेंसेस, so suspending agents are used to make a stable mixture. That's why Tragacanth mucilage 1/4 of its total volume is used to make a stable suspension. इसीलिए हमने स्टेबल सस्पेंशन बनाने के लिए उसमें सस्पेंडिंग एजेंट ऐड किया है। और सस्पेंडिंग एजेंट हमने लिया है ट्राकांत म्यूसिलेज 1/4 ऑफ इट्स टोटल वॉल्यूम। ये है हमारा सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी, दैट इज इनसोल्युबिलिटी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है प्रेसिपिटेशन। सो प्रेसिपिटेशन कब होता है, when a drug is insoluble in the vehicle it may be precipitated। अगर हमारा ड्रग व्हीकल में इनसोल्यूबल रहता है, मतलब सोल्यूबल नहीं होता, तब वो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में आ जाता है। एग्जाम्पल, रेजिन्स आर इनसोल्यूबल इन वाटर। रेजिन्स को अगर देखेंगे तो वाटर में वो इनसोल्यूबल रह जाती है, सोल्यूबल नहीं होती। सो अगर हम when tincture containing resinous matter is added in water then resin agglomerates forming a indiffusible precipitate। अगर हम ऐसे टिंचर को वाटर में ऐड कर देते हैं कि उसमें रेजिन प्रेजेंट है, ऐसे टिंचर को अगर हम वाटर में ऐड कर देंगे तो उस टिंचर में जो रेजिनस पार्ट है वो वाटर के कांटेक्ट में आ जाने से कुछ अग्लोमरेट्स फॉर्म करेगा, मीन्स प्रेसिपिटेट फॉर्म कर देगा, और उसे हम इनडिफ्यूजिबल प्रेसिपिटेट बोल सकते हैं। तो उसका एग्जाम्पल और इसका प्रिस्क्रिप्शन दिया है मैंने। सो प्रिस्क्रिप्शन में हमें दिया है टिंचर बेंजोइन कंपाउंड 5 ml एंड ग्लिसरीन 15 ml एंड रोज़ वाटर दिया है क्वांटिटी सफिशिएंट टू 100 ml। सो अगर हम ये प्रिस्क्रिप्शन देखेंगे तो इसमें हमारा टिंचर दिया है, टिंचर बेंजोइन कंपाउंड। ओके, सो टिंचर बेंजोइन कंपाउंड, इस टिंचर में रेजिन प्रेजेंट रहता है और हमें रोज़ वाटर भी दिया है। अगर टिंचर बेंजोइन कंपाउंड में जो रेजिन रहता है वो हमारे वाटर के साथ मिल जाए तो वो प्रेसिपिटेट फॉर्म कर सकता है। तो यहाँ पे हमारी इनकम्पैटिबिलिटी हो जाती है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इस
एडिशन ऑफ टिंचर विथ रैपिड स्टरिंग इल्ड अ फाइन डिस्पर्शन। तो ये टिंचर को हम वाटर में ऐड कैसे करने वाले हैं, तो विथ रैपिड स्टरिंग ऐड करने वाले हैं, सो दैट हमें वेरी फाइन डिस्पर्शन, वेरी 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 फाइन प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, जो कि हम इजीली शेक करने पर भी वो प्रेसिपिटेट यूनिफॉर्मली डिस्पर्स स्टेट में आ जाएगा। सो इस केस में हमें कोई भी सस्पेंडिंग एजेंट ऐड करने की ज़रूरत नहीं होगी। ओके, सो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिखा है, देखिए, टिंचर बेंजोइन कंपाउंड कंटेन रेजिन्स विच मे बी प्रेसिपिटेटेड व्हेन कंबाइंड विथ वाटर। अगर टिंचर बेंजोइन कंपाउंड में जो रेजिन है वो रोज़ वाटर के वाटर से मिक्स हो जाता है तो वो प्रेसिपिटेट फॉर्म कर सकता है। सो हम इसे कम तो नहीं कर सकते, पर टिंचर बेंजोइन कंपाउंड को हम रोज़ वाटर में ऐड करते समय अगर रैपिडली स्टर करेंगे तब हमें वेरी फाइन डिस्पर्शन, मतलब वेरी फाइन प्रेसिपिटेट फॉर्म हो सकता है, जो कि हम उसे शेक करने पर वो इजीली और इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। तो इसीलिए हम इसमें किसी भी तरह का सस्पेंडिंग एजेंट ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती। सो देर इज़ नो नीड टू ऐड अ सस्पेंडिंग एजेंट इनटू दिस मिक्सचर। सो दिस इज है थर्ड एग्जाम्पल, precipitation. Now fourth example and last example is a liquefaction. अब liquefaction मतलब क्या है? When certain low melting point solids means इसके एग्जाम्पल दिए हैं कैम्फर, फिनॉल, मेंथॉल, थाइमोल, क्लोरल हाइड्रेट और एस्पिरिन। ऐसे लो मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड्स अगर हम मिक्स कर देते हैं एक दूजे में तो लिक्विड और सेमी सॉलिड मास फॉर्म हो जाता है और उससे ही बोलते हैं यूटेक्टिक मिक्सचर। When certain low melting point solids are mixed together, a liquid or semi-solid mass is formed. It is known as eutectic mixture. अगर हम लो मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड्स को कंबाइन कर देते हैं तो हमें लिक्विड और सेमी सॉलिड मास देखने को मिलता है और उसे ही हम यूटेक्टिक मिक्सचर बोलते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? So this is due to lowering of melting point of the mixture below the room temperature. अब ये जो substances है लो मेल्टिंग पॉइंट सब्सटेंस, ये सब्सटेंसेस को लो टेम्परेचर पे अगर हम लेकर आते हैं, रूम टेम्परेचर में लेकर आते हैं तो वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाने से वो मेल्ट हो जाती है ड्यू टू रूम टेम्परेचर, ओके, और वो लिक्विड स्टेट में आ जाती है। So these type of substances create problem when they are dispensed in powder form. So such type of substances can be dispensed as follow. अब ये इस टाइप के जो substances है जैसे कि लो मेल्टिंग पॉइंट substances, ये कब प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं? जब हम इसे पाउडर फॉर्म में डिस्पेंस कर देते हैं। तो हम इसे ओवरकम कैसे कर सकते हैं? तो उसके कुछ मेथड्स दी है मैंने। सो फर्स्ट है डिस्पेंस एज अ सेपरेट पाउडर। अगर हमारे प्रिस्क्रिप्शन में दो पाउडर्स दी है, वन दिया है कैम्फर और दूसरे दिया है मेंथॉल, तो इन दोनों को मिलाकर हमें उसका सेमी सॉलिड मास देखने को मिल सकता है। तो अगर हम इसे कैसे ओवरकम करेंगे? तो अगर हम कैम्फर को अलग से और मेंथॉल को अलग से सेपरेट करेंगे या सेपरेटली डिस्पेंस्ड करेंगे सेपरेटली, तो हम इस कंपैटिबिलिटी को ओवरकम कर सकते हैं। सेकेंड जो है वो है लो मेल्टिंग पॉइंट सब्सटेंसेस ट्राइचुरेट टुगेदर टू फॉर्म अ लिक्विड, एड एब्जॉर्बेंट लाइक light kaolin or light magnesium carbonate to prepare or to produce a free flowing powder. तो सेकेंड मेथड में हम क्या कर सकते हैं?
तो हमारे प्रिस्क्रिप्शन में जो भी कोई लो मेल्टिंग पॉइंट सब्सटेंस दिए जाते हैं तो पहले हम उसको ट्राइचुरेट कर लेंगे और उसका लिक्विड फॉर्म कर लेंगे। उसमें हम क्या ऐड करेंगे, तो एब्जॉर्बेंट ऐड करेंगे। एग्जाम्पल है उसके लाइट केओलिन और लाइट मैग्नीशियम कार्बोनेट। इस तरह के कुछ हम एब्जॉर्बेंट उस लिक्विड में ऐड कर देंगे तो हमें फ्री फ्लोइंग पाउडर मिल जाएंगी और उस पाउडर को हम डायरेक्टली डिस्पेंस कर देंगे। तो ये एब्जॉर्बेंट क्या करेंगे कि जो भी हमारा लिक्विड फॉर्म हुआ है उस लिक्विड को एब्जॉर्ब कर लेंगे और हमें फ्री फ्लोइंग पाउडर मिल जाएगी। और थर्ड जो है हमारे मेथड वो है द इंडिविजुअल मेडिकामेंट वे सेपरेटली एंड मिक्सड विथ एब्जॉर्बेंट लास्टली कंबाइंड टुगेदर देन फिल इन अ सुटेबल कंटेनर। अब हम तीसरे मेथड से कैसे कर सकते हैं डिस्पेंस ऐसे पाउडर्स को। अगर हमें कैम्फर दिया है, मेंथॉल दिया है, तब हम क्या करेंगे, कैम्फर को अलग से एब्जॉर्बेंट में मिक्स करेंगे, मेंथॉल को अलग से एब्जॉर्बेंट में मिक्स करेंगे और इन दोनों के मिक्सचर को एक दूसरे में कंबाइन कर देंगे और उसके बाद सुटेबल कंटेनर में फिल करेंगे और उसे डिस्पेंस करेंगे। सो ये है हमारे कुछ मेथड्स कि हमें पाउडर कैसे डिस्पेंस कर सकते हैं अगर वो पाउडर्स लो मेल्टिंग पॉइंट सब्सटेंस होती है। तो ये है हमारा फोर्थ एग्जाम्पल, लिक्वेफैक्शन। उसमें प्रिस्क्रिप्शन दिया है हमें मेंथॉल 5 ग्राम, कैम्फर 5 ग्राम, अमोनियम क्लोराइड 30 ग्राम, लाइट मैग्नीशियम कार्बोनेट 60 ग्राम एंड वी हैव टू मेक एन इनसफिशिएंस। ओके, अगर ये प्रिस्क्रिप्शन देखेंगे आप तो उसमें मेंथॉल दिया है, कैम्फर दिया है, अमोनियम क्लोराइड दिया है, जो कि अगर हम एक दूसरे में मिक्स कर देते हैं रूम टेम्परेचर में तो वो लिक्विड स्टेट में आ जाता है। और हमारा फोर्थ जो दिया है इंग्रेडिएंट वो है लाइट मैग्नीशियम कार्बोनेट, मतलब एब्जॉर्बेंट दिया है हमको। तो हम इसे प्रिपेयर कैसे करेंगे, अगर मेंथॉल, कैम्फर, अमोनियम क्लोराइड हमको डालेंगे तो वो लिक्विड स्टेट में आ जाएगा, इनकम्पैटिबिलिटी शो कर देगा। ओके, तो हम क्या करेंगे कि पहले क्या करेंगे, मैंने दिया है नीचे प्रोसीजर में। सो इन दिस prescription menthol, camphor and ammonium chloride get liquefied on mixing with each other. So to dispense this prescription, menthol, camphor and ammonium chloride are triturated to form a liquid. Add light magnesium carbonate and mix it thoroughly to make a free flowing powder. ओके, तो हम क्या करेंगे, पहले मेंथॉल, कैम्फर और अमोनियम क्लोराइड का मिक्सचर फॉर्म कर लेंगे। ये तीनों आपस में मिलाकर हमें अल्टीमेटली लिक्विड फॉर्म हो जाएगा क्योंकि ये लो मेल्टिंग पॉइंट सब्सटेंसेस है। तो इन तीनों को मिलाकर हमको क्या करना है, एक मिक्सचर फॉर्म कर लेना है और उसमें हमें क्या ऐड करना है, लाइट मैग्नीशियम कार्बोनेट ऐड करना है। तो ये एब्जॉर्बेंट का काम करेगा लाइट मैग्नीशियम कार्बोनेट और जो भी कुछ लिक्विड फॉर्म हुआ है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा और हमें फ्री फ्लोइंग पाउडर मिल जाएगी। सो ये है फ्रेंड्स दिस एग्जाम्पल। ओके, एग्जाम्पल ऑफ प्रेसिपिटेशन। नाउ नेक्स्ट जो है वो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दिस फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी टॉपिक। सो उसमें दिया है डिफाइन फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी, उसकी डेफिनेशन मैंने बताई आपको। राइट शॉर्ट नोट ऑन फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी की शॉर्ट नोट तो आपको ये चारों रीजंस भी उसमें लिखने हैं विथ शॉर्ट एक्सप्लेनेशंस। राइट शॉर्ट नोट ऑन लिक्वेफैक्शन विथ 3 मेथड्स ऑफ करेक्शन। अभी लिक्वेफैक्शन हमने देखा ही है और उसके मेथड ऑफ करेक्शन भी देखिए। देन राइट शॉर्ट नोट ऑन प्रेसिपिटेशन विद देयर मेथड ऑफ करेक्शन। ओके, प्रेसिपिटेशन भी देखा और उसके मेथड ऑफ करेक्शन भी देखी। देन व्हाट आर डिफ्यूजिबल एंड इनडिफ्यूजिबल सॉलिड, राइट विथ एग्जाम्पल्स। कि ये भी हमने स्टडी किया है। देन विच टाइप ऑफ सस्पेंडिंग एजेंट आर यूज्ड इन केस ऑफ डिफ्यूजिबल सॉलिड्स। ओके सॉरी, इन केस ऑफ इनडिफ्यूजिबल सॉलिड्स। सो इनडिफ्यूजिबल सॉलिड्स अगर दिए जाते हैं प्रिस्क्रिप्शन में तो हम कौन से टाइप का सस्पेंडिंग एजेंट यूज़ कर देते हैं। तो
एंड एक्सप्लेन द एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी। ऐसा भी करके क्वेश्चन पूछा जाता है। सो ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन दिस फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी, और ये सब रेफरेंसेस है। और सो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अगली वीडियो में हम देखने वाले हैं सेकेंड टाइप ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी, दैट इज़ केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी। So thank you for watching this video and keep learning with me. Thank you.